बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ जी थे, उनका नाम लक्ष्मी नारायण था। धन दौलत का अनगिनत खजाना उनके पास था। इतना सब कुछ होते हुए भी सेठ लक्ष्मी नारायण जी के अंदर किसी भी प्रकार का दंभ नहीं था। सेठ जी का उसूल था, किसी भी गरीब को उन्होंने ना तो सताया और ना ही किसी और के द्वारा सताने देते। सेठ जी रोज हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते और सारा नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ किया करते थे। सेठ जी का जीवन बहुत अच्छी तरह से कट रहा था। सभी लोग सेठ जी से बहुत प्रसन्न रहते और उनका बहुत सम्मान करते थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री का बाप बनने का सौभाग्य मिला। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बेटा बड़ा उदय प्रकाश दिल का और स्वभाव का बिल्कुल सेठ जी की तरह ही था। छोटा बेटा चैतन्य दिल और दिमाग से एकदम ही अलग था। एक तरफ सेठ जी लक्ष्मी नारायण और बड़ा बेटा उदय प्रकाश किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, वहीं दूसरी ओर उनका छोटा बेटा चैतन्य प्रकाश लोगों को दुखी करने में ही अपना सारा समय बिताता था। किसी ने सही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। छोटे बेटे के आचरण पिता और बड़े भाई से बिल्कुल भिन्न थे। अय्याशी में सारा दिन लगा रहता था। श्री लक्ष्मी जी भी लड़के चैतन्य प्रकाश की आदतों से दुखी होकर सेठ लक्ष्मी नारायण के यहाँ से पलायन के लिए तैयार थी। एक दिन सेठ जी अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। धन की देवी श्री लक्ष्मी जी ने सेठ जी को स्वप्न में आकर कहा, सेठ जी, आपका छोटा पुत्र मेरा बहुत अनादर करता है, अतः अब मुझे यहाँ से जाना होगा। सेठ जी ने बड़ा अनुनय विनय किया। सेठ जी ने श्री लक्ष्मी जी से कहा कि मैं उसे समझा दूंगा। सेठ जी को लक्ष्मी जी ने इतना अवश्य कहा, मैंने तुम्हें 4 महीने का समय दिया। कहते हैं इंसान के कपड़ों को बदला जा सकता है, मगर इंसान को नहीं। चैतन्य प्रकाश की आदतें दिनों दिन और ज़्यादा खराब होने लगी। सेठ जी ने उसे अपने सपने की बात बताई। चैतन्य प्रकाश पिता से अपने सपने की बातें सुनकर बौखला गया। पिता से बोला, ऐसे स्वप्न तो आते जाते रहते हैं, आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। अब धीरे धीरे करके 3 महीने का समय गुजर गया। चैतन्य प्रकाश को अब बिल्कुल ध्यान न था। पिता के द्वारा बताया गया सपना उसे एक सामान्य सपने की तरह ही लिया। उसकी हरकतों में सुधार की जगह तो ना थी। यहाँ तक कि उसने अब तक अपने बड़े भाई उदय से भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी। सेठ जी को श्री लक्ष्मी जी ने फिर से स्वप्न में कहा, सेठ, 3 महीने हो गए, तेरे पुत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बेचारा सेठ झूठ बोल नहीं सकता था। उसने कह दिया, माँ, उसमें सुधार की कोई आशा भी दिखाई नहीं पड़ती। तब श्री लक्ष्मी जी बोली, आज से सही 1 माह के बाद मैं यहाँ से पलायन कर जाऊंगी और तेरे पड़ोसी गांव के गरीब दास के यहाँ प्रवास करूंगी। सेठ जी को फिर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने स्वप्न की बात अपने दोनों बेटों को बताई। यह सुनकर बड़ा बेटा बड़ा विचलित हुआ, परंतु छोटा तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने एक लकड़ी का कुशल कारीगर बुलवाया। सेठ जी के पास मोटी मोटी लकड़ी की बहुत सारी कड़ियाँ थीं। चैतन्य ने कारीगर से कहकर सारी कड़ियों के सिरे खोखले बनवाए और भाई और पिता की निगरानी में अपनी सारी दौलत उन कड़ियों में भर दी। दौलत भरी कड़ियों से मकान की छत बनवा दी। फिर अपने पिता और भाई से पूछा, अब बताओ लक्ष्मी कैसे भागेगी। चैतन्य की इस गंदी हरकत से बड़ा भाई तो कुछ राहत में था। सेठ जी बहुत उदास थे। अब वो समय आने वाला था जब लक्ष्मी जी उनके घर से जाने वाली थी। सेठ बड़ा हैरान और परेशान था। आखिर वो दिन आ गया। दोपहर तक तो सब कुछ सामान्य था। दोपहरी ढलते ही बादल घुमड़ने लगे। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई और होती ही जा रही थी। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वर्षा ने विकराल रूप ले लिया। नहर नालों में उफान आ गया। बाढ़
पानी बाढ़ का रूप ले चुका था। कच्चे मकान थे सो ढह गए। बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। इसी बाढ़ में सेठ जी का ही क्या सभी लोगों की बर्बादी हो गई। न जाने कितने घर बेघर हो गए। कहते हैं एक तप जाने कितने लोगों का भला कर देता है। ठीक उसी तरह किसी एक की गलती का खामियाजा न जाने कितने लोगों को भुगतना पड़ता है। सब कुछ तबाह हो गया। चैतन्य और उसका बड़ा भाई तो अनभिज्ञ थे। सेठ जी को लक्ष्मी जी द्वारा दिया गया सपना रह रहकर याद आ रहा था। सेठ जी का पूरा मकान ढह गया। कोई भी चीज नहीं बाकी बची। सेठ जी सोचने लगे, एक बात तो अच्छी हुई कि मैंने अपनी बेटी की शादी पहले ही कर दी। वो दूसरे घर की हो गई। तो उसने अपने परिवार से बात करके भाइयों की मदद का आश्वासन दिया। सेठ जी ने अपने दोनों बेटों को समझाया, देखो आज तुम्हारी बहन अपनी ससुराल से आपकी मदद करना चाहती है। अगर चाहो तो ले सकते हो, परंतु रिश्तों में खटास ना आए। लेन देन पाक साफ ठीक होना चाहिए। किसी से भी करो अपना व्यवहार बनाने से सब ठीक चलता है। सेठ जी लक्ष्मी नारायण ने अपने बेटे को नसीहत दी। जब सब कुछ समान हो गया तब सेठ जी ने अपने स्वप्न की सच्चाई जानने की सोची। अभी 10 दिन ही निकले थे। सेठ जी ने सेठानी से खाना बनवाया, कुछ खाया, कुछ रास्ते के लिए रख लिया, फिर निकल पड़े सच्चाई की खोज में। जाते हुए अपनी धर्म पत्नी को अच्छे से समझा दिया। वह अपने बेटों को केवल यही कहकर गए कि उनके पिताजी कहीं घूमने गए हैं। सेठ जी अपने पड़ोसी गांव, जो स्वप्न में श्री लक्ष्मी जी ने बताया था, वहां पहुंचे। खोजते खोजते गरीबदास के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा गरीबदास के घर वही कड़ियां पड़ी हैं तो उन्हें विश्वास हो गया। फिर सेठ जी ने गरीबदास को अपने पास बुलाया और कहा, अरे भाई, अब तो आप बहुत बड़े अमीर बन गए। बेचारा गरीबदास तो कुछ जानता ही नहीं था। गरीबदास ने आश्चर्य से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? गरीबदास गरीब जरूर था लेकिन पूर्णतः ईमानदार था। ईमानदारी तो वह जानता था लेकिन बेईमानी नहीं जानता था। मेहनत मजदूरी करता था। थोड़ी खेती थी, कुछ बटाई पर लेकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके पास रहने को एक झोपड़ी थी। गरीबदास कहने लगा, अगर मैं अमीर होता तो अपना घर बना लेता। सेठ जी ने कहा, ऐसी बातें मत करो। लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान हैं। लाओ एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। गरीबदास कुल्हाड़ी ले आया। सेठ ने गरीबदास से कहा, ये जो कड़ियाँ तुमने कहाँ से खरीदी? गरीबदास बोला, आप क्या कह रहे हैं? यह खरीदी तो नहीं, ये तो यहाँ कुछ दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो बहकर आ रही थी, मैंने निकाल ली बस। सेठ ने कहा, चलो मान लेता हूँ। कुल्हाड़ी से एक कड़ी का सिरे को फाड़ो। गरीबदास क्या करता? सेठ के कहे अनुसार उसने एक कड़ी के सिरे को कुल्हाड़ी से खोल दिया। उसमें असली मोहरें असरफी निकलीं। गरीबदास देखते ही रह गया। सेठ जी ने बताया, चिंता मत करो, यह सब तुम्हारा ही है। गरीबदास ने सेठ जी से पूछा, ये सब आपकी हैं? सेठ ने कहा कि नहीं, पहले मेरी थी, अब तुम्हारी है। ये मुझे बोलकर तुम्हारे पास आई हैं। गरीबदास बोला, नहीं, ऐसा कहीं होता है क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेठ जी ने कहा, नहीं भाई, लक्ष्मी जी तुम्हारे पास खुशी से आई हैं, इन्हें संभालो, मगर अपना व्यवहार और ईमानदारी को बनाए रखना। लक्ष्मी जी हमेशा किसी एक की नहीं होती, वह अपनी इच्छा से ही प्रवास करती हैं। जहाँ अच्छा लगता है श्री लक्ष्मी वहीं अपना प्रवास करती हैं। इनको खुश रखने के लिए ध्यान रखना, कोई खास नहीं करना है, अपने आचरण, ईमानदारी व दयालुता को बनाए रखना बस। इतना सब बताकर सेठ श्री लक्ष्मी नारायण सायंकाल को अपने घर पहुंच गया और दोनों बेटों और समस्त जान पहचान वालों को श्री लक्ष्मी जी के स्वप्न वाली सच्चाई बताई और उनकी कृपा के बारे में भी बताया।